Hello guys, today this is my first lecture of class 12th mathematics. Okay, so today I will teach you about differentiation. Okay, so this one is class 12th mathematics. Okay, chapter name is differentiation. हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन. Okay, what is differentiation? First we'll know about this definition. Okay, differentiation. Okay, what it is? It is defined as the rate of change of function with respect to an independent variable. With respect to an independent variable. मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन. जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको दो तरह से पढ़ते हैं. वी कैन रीड इट लाइक टू वेज, लाइक डी वाई बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई या डी डी एक्स ऑफ वाई. ओके, so this one, what is in numerator? This is dependent variable. What? Dependent variable or function. Okay, and this one, what is in denominator? That is called independent variable. Independent variable. ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल या फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू निकालते हैं, जो भी करते हैं, उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं. ओके, इसका रेट ऑफ चेंज है. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ? मीन्स वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन. ओके, अवकलन. अभी हमने इधर जो फंक्शन की बात की है, फंक्शन, तो हम फंक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है, कितने तरह के होते हैं फंक्शन. फंक्शन को हम जनरली लिखते हैं एफ ऑफ एक्स. ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स. हाउ टू रीड? फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स. ओके, अगर हम इसको लिखेंगे वाई, देन दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ वाई. ओके, so this is called function. Types of function. अभी ये टाइप्स ऑफ फंक्शन वो सेट वाला फंक्शन का टाइप नहीं है, ये बस बताना है कि हाँ हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे इन दैट हाउ मेनी टाइप्स फंक्शन विल बी लाइक अल्जेब्रिक फंक्शन, इसको हिंदी में बीजगणितीय के रूप में, मतलब एक्स के रूप में, एक्स के फॉर्म में रहेगा. जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा x के फॉर्म में। सेकंड, ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन मीन्स त्रिकोणमितीय फंक्शन को हिंदी में फलन बोलते हैं, फलन। ओके, त्रिकोणमितीय। ओके, लाइक साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब के टर्म में। लाइक 2 sin x प्लस कॉस एक्स। ओके, मान लिया ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, ये भी x के फॉर्म में है, फंक्शन ऑफ x, x के फॉर्म में है, थीटा की जगह पे x है, बट साइन के साथ में, तो ट्राइग्नोमेट्रिक। ओके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, घातीय, ठीक है। फोर्थ नंबर, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके, नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब लॉग के फॉर्म में हो, लॉग एक्स। ओके, तो हम इस तरह के इतने फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हम पता करेंगे। हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, ट्राइग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर ये चारों पांचों मिक्स होकर के क्वेश्चन आएगा, तो हमको उसका भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बारे में आगे जानेंगे, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं, उसको याद रखना है। जैसे फार्मूला, जैसे पहला डी बाई डी एक्स ऑफ सी, ये सी है, ये सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, अचर या गिनती, मतलब नंबर। जब कोई नंबर होगा, सिर्फ नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो, हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर का ज़ीरो। जैसे मैंने बोला 2 का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ 2, तो 2 क्या है, ये नंबर है, कांस्टेंट है, अचर है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, इसका डिफरेंशिएशन x के पावर n, मतलब n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे इसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n-1, ठीक है। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 5, ठीक है, x के पावर 5, n की जगह पे क्या है 5, तो n जो है नीचे आ जाएगा, इंटू एक्स के पावर 5-1, n-1, 5x के पावर 5-1 4, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 5x4, 5x के पावर 4, तो ये याद रखना है। यहाँ पर जो n है, n वेयर n बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर। ओके, जैसे अगर किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो k एफ ऑफ एक्स है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा k इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। k मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है फंक्शन के x में, तो हम उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, और सिर्फ x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x3, तो ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x3, x3 का डिफरेंशियल x के पावर n, ये वाले फार्मूला पे 2 पहले से है, इंटू इसका क्या होगा 3x के पावर 3-1,
2 इंटू 3 मतलब 6, एक्स 3 की -1 मतलब 2, 6x²। ओके, चौथा, 4th नंबर। एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे कोई भी फंक्शन है dy/dx का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, फंक्शन ऑफ f(x) है, कुछ x का टर्म है, फिर प्लस है या माइनस है, दूसरा फंक्शन है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन जो निकालेंगे वो क्या होगा, d/dx ऑफ f(x) प्लस माइनस d/dx ऑफ g(x). इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो k था ये क्या है, कांस्टेंट नंबर। ओके, अच्छा, जैसे हमने पीछे जो बताया कि जो फंक्शन ऑफ x है इसी को हम y भी बोलते हैं, ठीक है, तो मतलब y मतलब फंक्शन ऑफ x, f(x), इसको f(x) बोलते हैं, ठीक है, मतलब y कैन बी f(x) डिफरेंशिएशन में। ओके, तो अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब dy/dx, या इसी को क्या बोलेंगे f(x), या इसी को क्या बोलेंगे y', ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अगर हम बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव, अगर मैं बोलूँ सेकंड डेरिवेटिव तो इसको क्या बोलेंगे d2y/dx², ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे f'(x), या इसी को क्या बोलेंगे y'। ये जितनी बार डैश लगा रहेगा उसका मतलब उतनी बार उसका डिफरेंशिएशन करना है। एक बार का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, टू टाइम्स मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, मतलब d2y/dx²। ओके, जैसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल है y=x² + 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे जो होगा वो y', क्या हो जाएगा dy/dx = d/dx ऑफ x² + 2x। अब हमको मालूम है ये क्या है, प्लस माइनस का टर्म है, मतलब फंक्शन ऑफ ये वाला है 4th नंबर का फॉर्मूला f(x) + gx, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं d/dx ऑफ x² + d/dx ऑफ 2x। ये x के पावर n पे क्या हो जाएगा 2x के पावर 2 - 1 मतलब 1, प्लस ये 2 इंटू x है मतलब k f(x) है, ठीक है, 3rd नंबर वाला फॉर्मूला, तो ये 2 को बाहर निकाल देंगे d/dx ऑफ x, ठीक है, 2x + 2, x के पावर 1 का 1 इंटू x के पावर 1 - 1 क्या हो जाएगा 2x + 2, x के पावर 1 - 1 मतलब 0। अब किसी के भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, नोट, किसी के भी पावर 0 का मतलब 1, x के पावर 0 का मतलब 1, तो क्या हो जाएगा 2x + 2 इंटू 1 मतलब क्या आ जाएगा 2x + 2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया dy/dx क्या आ गया 2x + 2, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ पर क्वेश्चन था फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव है ये y' की वैल्यू है, अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव, अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव जो फाइंड आउट किए हैं वो क्या था 2x + 2, इसका सेकंड डेरिवेटिव मतलब y', या d2y/dx² निकालना है, d/dx ऑफ d/dx ऑफ y, यही मतलब है इसका। तो dy/dx की वैल्यू कितनी है 2x + 2। ओके,
अभी क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ये डी बाई डी एक्स ऑफ के ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 1 है, 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0 की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 मतलब 2, ये जो वाई डबल डैश की वैल्यू आई या इसी को बोलते हैं d2y अपन डी एक्स स्क्वायर, जो इसका सेकेंड डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू कितनी है 2। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना नोट करके कि जो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है वो बराबर नहीं है किसके, d2y अपन डी एक्स स्क्वायर के, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का मतलब है जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करना। जैसे मान लो इधर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंशन करना पड़ेगा, इसका विस्तार करना पड़ेगा। लेकिन d2y अपन डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन करना है, जो डी वाई बाई डी एक्स आया है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये आएगा d2y अपन डी एक्स स्क्वायर, ओके, जिसकी वैल्यू क्या है 2। तो ये याद रखना है कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और d2y अपन डी एक्स स्क्वायर दोनों सेम नहीं है, ओके, सेम नहीं होता है, ओके। तो ये चीज़ें हो गई। अब कुछ और फार्मूले के देखेंगे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल के पावर एक्स क्या होगा ई के पावर एक्स, कब तक, जब तक इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या 1, तब तक इसका वैल्यू क्या आएगा ई के पावर एक्स। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई, ठीक है। ये ए क्या है, नंबर है, ए जैसे 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का ई बेस के टर्म में क्या होगा 1 अपान एक्स, ठीक है, 1 अपान एक्स। ये फार्मूले हैं, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ये पूरा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे लॉग का मैंने बताया था, कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, इधर ही देख लेते हैं लॉग की प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथम, ये आगे काम आएगा डिफरेंशिएशन में। जैसे पहला प्रॉपर्टी लॉग, ये पूरा बेस ई पर है, ठीक है, m इंटू एन, तो क्या हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, ये पूरा बेस ई में, बेस ई है, ठीक है। दूसरा का लॉग m अपान n, ये भी बेस ई में है, लॉग m माइनस लॉग n, पूरा बेस ई, ठीक है। थर्ड लॉग m पावर n, ये भी बेस ई में, तो क्या हो जाएगा n लॉग m, ठीक है। फोर्थ नंबर लॉग e का बेस ई पर वैल्यू क्या होगा 1, ठीक है, लॉग ई का बेस ई पर वैल्यू क्या होगा 1। पाँचवा लॉग 1 का वैल्यू बेस ई पर क्या उतना, हाउ मच इट विल बी 0, लॉग 1 की वैल्यू 0। छठवां अगर ई की पावर में लॉग कुछ भी फंक्शन ऑफ एक्स दिया है और उसका बेस ई है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी एफ ऑफ एक्स आएगी, यहाँ पर जो होगा वो पूरी वैल्यू होगी, ठीक है। 7 नंबर अगर लॉग बी टू द बेस ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग बी अपन लॉग ए, ठीक है, बेस ई पर हो जाएगा ये। तो इतने फॉर्मूलेज हैं, ये पूरे फॉर्मूले याद रखने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे कुछ फार्मूलेज भी देखते हैं, और आगे साइन वाले, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फार्मूलाज।
ठीक है, पहला फॉर्मूला डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तीसरा थर्ड नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, what it will be, sec square x. Fourth number d by dx of cot x, what it will be, minus cosec square x. Fifth number d by dx of sec x, what it will be, sec x into tan x. Sixth number d by dx of cosec x, what it will be, minus cosec x into cot x. This formula also need to remember. This will be very useful for differentiation. Okay, we will do now. Also we will go a little bit ahead. So this formulas need to remember. Okay. Like we will do one calibration now. We will do one differentiation. Example, two sin x y is equal to 2 sin x plus x square plus e की पावर x. Differentiation, find first derivative. Okay, means dy by dx is equal to dy dx of 2 sin x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स। सही है ना, ऐसे तो निकालते हैं। पूरा फंक्शन है, उस फंक्शन को अलग अलग प्लस में है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ठीक है, अब 2 क्या है, कांस्टेंट है, के एफ ऑफ एक्स, के है तो बाहर निकालो 2 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। अब हमको फार्मूला पता है 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इधर हमने बताया है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, 2 इंटू कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर एन पे क्या हो जाएगा 2 एक्स के पावर एन माइनस 1, 2 माइनस 1 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स। ये पीछे हमने बताया था, इधर डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स का क्या होगा, ई के पावर एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस 2x प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, इस तरह से डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, तो आप कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे थोड़ा। ठीक है, जैसे ओके, अच्छा हम चेन रूल की बात करते हैं थोड़ा। नहीं, अच्छा नेक्स्ट, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मतलब जब मल्टीप्लिकेशन में हो, जब 2 टर्म हो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ
फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ओके। एग्जाम्पल, अच्छा इसको हिंदी में बोलेंगे, पहला पद गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा गुणे पहले पद का अवकलन। ये दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, ठीक है। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या हुआ, दो फलन कौन कौन से है, ये एक पहला फलन है, ये दूसरा फलन है, ओके। तो दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, पहला पद कोई दूसरा का पद का अवकलन प्लस दूसरा का पद कोई पहले पद का अवकलन, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे हम, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब देखो अभी तक हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलता था अकेले, या तो प्लस में होता था इधर, लेकिन अभी इधर क्या मल्टीप्लिकेशन है। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, दो फलनों का गुणनफल है, एक फलन ये है एक फलन ये है, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दो फलन है, चाहे जिसको पहला मान लो चाहे जिसको दूसरा मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये पहला हमारा, ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ठीक है। तो पहला एक्स स्क्वायर को डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस है, प्लस लगा दिया, सेकंड टर्म कॉस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 2x, तो क्या हो जाएगा इसको, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन, ओके, ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। तो ये प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, मतलब दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है। तो क्या होता है फार्मूला, पहला पद गुणे दूसरा का पद का अवकलन प्लस दूसरा का पद गुणे पहला पद का अवकलन, ठीक है। या फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ओके। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, y इक्वल टू एक्स tan x, ठीक है। इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा x इंटू tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स का रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, ठीक है। ये इसका आ गया डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके। अच्छा इस तरह से करते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम बात करते हैं चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अच्छा एक चीज़ और जान लेते हैं थोड़ा, अभी तो ये प्रोडक्ट वाला देखा ना, अब हम डिवाइड वाला देखेंगे।
कौन सा वाला, डिवाइड वाला। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दो फलनों के भागफल का अवकलन। जैसे d/dx फर्स्ट अपॉन सेकेंड। अच्छा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, d/dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश हर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, डिनोमिनेटर इंटू dy/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मतलब हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। सो दिस इज फार्मूला। ओके, जैसे क्वेश्चन y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 अपॉन e की पावर x प्लस 2, ठीक है। तो dy/dx क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर मतलब हर क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस 2 इंटू dy/dx ऑफ न्यूमरेटर मतलब x की पावर 5 माइनस न्यूमरेटर इंटू dy/dx ऑफ डिनोमिनेटर e की पावर x प्लस 2 अपॉन e की पावर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। e की पावर x प्लस 2, इसका क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 इंटू dy/dx e की पावर x का e की पावर x प्लस dy/dx ऑफ 2 e की पावर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 5